दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये गोल गोल सा पौधा जिसका नाम है धतूरा। अब ये दिखने में तो बहुत सुंदर है। इसमें छोटे छोटे इस टाइप के कांटे निकले हुए होते हैं जो ही इसकी खास तौर पर पहचान होती है। अब दोस्तों, इस पौधे के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये पौधा इतना ज़्यादा जहरीला होता है कि इससे आदमी की जान तक जा सकती है। और वो कैसे जा सकती है, अगर इसको गलती से भी खा लिया जाए तो इससे बॉडी में क्या क्या इम्पेक्ट होते हैं, इसी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी गलत जानकारियां लोगों के पास है, तो इसके बारे में सही जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। और ये कोई आम चीज़ नहीं है दोस्तों, ये कोई ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाकई में बहुत ही जहरीली, सांप का जो जहर होता है ना उससे भी ज़्यादा जहरीला है। अगर इसको गलती से भी खा लिया ना तो आदमी का काम भी तमाम हो सकता है। तो चलिए इसी की मैं जानकारी देना शुरू करता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। चलिए, सबसे पहले जो लोग नहीं जानते हैं कि ये चीज़ क्या है उनको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। देखिए, वैसे तो पूरे इंडिया में इसको धतूरे के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इसके इंग्लिश में अगर कुछ नाम मैं आपको बताऊँ तो इसको स्ट्रामोनियम भी कहा जाता है, इसको डेविल्स ट्रम्पेट भी कहा जाता है, इसको जिम्सोन वीड भी कहा जाता है, और कुछ कुछ एरियो में इसे थॉर्न एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे इसके कुछ नाम। आपके एरिया में इसको क्या बोलते हैं मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गलती से भी अगर इसको खा लिया जाए, फिर चाहे जिसने इसको खाया है उसकी उम्र कुछ भी हो, वो बच्चा भी हो सकता है, वो जवान व्यक्ति भी हो सकता है, और वो वृद्ध आदमी भी हो सकता है। अगर गलती से भी इसको खा लोगे तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहली जो कंडीशन होगी ना, जैसे ये गले के अंदर से शरीर के अंदर एंटर होगा, सबसे पहले भ्रम और मति भ्रम वाली कंडीशन पैदा करेगा। ये क्या होता है, देखिए, व्यक्ति को ऐसी चीजें दिखने लगेगी इसके खाने के बाद कि जो असल में मौजूद नहीं होगी, यानी कि विजनरी दुनिया में वो पहुंच जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जैसे ही इसको कोई व्यक्ति खाएगा उसका मुंह और उसका गला बहुत ज़्यादा सूखना चालू हो जाएगा। पानी पीने के बावजूद, भले वो कितना भी पानी पी ले, उसका गला उसको सूखा सूखा ही महसूस होगा। इसके अलावा आंखों की रोशनी पर यह सबसे पहले अटैक करेगा। आंखों की रोशनी को ब्लरी कर देगा, धुंधली कर देगा। धतूरा का जो इसके अंदर जो जहर होता है ना, वो खास तौर पर आंखों की जो पुतलियां होती है, इसको खाने के बाद आंखों की पुतलियां फैल जाती है, जिससे होता क्या है कि आदमी को साफ साफ दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो विजनरी क्षमता होती है ना, आपकी देखने की क्षमता होती है, वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी कि सीधा सीधा अगर बताऊं तो इंसान अंधा भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे इसको खा लिया जाता है, यह धड़कनों को बहुत ज्यादा तेज कर देता है। दिल की धड़कन तेज होने लगती है, जिससे क्या होता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किसी भी कंडीशन में हार्ट अटैक आपको आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है इसको जैसे आप खाओगे। इसके अलावा दोस्तों, जरूरी नहीं है कि इसको खाने के बाद आपको केवल हार्ट अटैक ही आएगा, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हाई फीवर आ जाए। जिस फीवर की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कोई मामूली फीवर नहीं है जो आया और चला गया। इससे इतना तेज बुखार एकदम से आएगा जिससे आदमी की मौत तक हो सकती है। और बेहोशी तो इससे 99% तक केसों में देखी गई है। जैसे लोग इसे खा लेते हैं तो बहुत सारे लोग तो खाते ही बेहोश हो जाते हैं, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, और यहाँ तक कि व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, और कई केसेस में तो सीधे सीधे आदमी की मौत हो जाती है। तो ये थे इसके बारे में सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट अगर गलती से भी खा लिया तो। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति इसको खा ले तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इसको खा लेता है तो उसके बचने के भी कोई चांसेस होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरी तरीके से आदमी की बॉडी पर डिपेंड करता है। कुछ बहुत ही कम लोग इसको खाने के बाद बच पाए हैं, जिनको शायद मेडिकल सुविधा बहुत जल्दी मिल गई हो, डॉक्टरों ने बहुत जल्दी इसके जहर पर काबू पा लिया हो। लेकिन इसको खाने के बाद हमको कुछ उपाय करने हो जिससे हम अपनी जान बचा सके, तो वो कौन कौन से होते हैं, चलिए कुछ साधारण उपाय मैं आपको बता देता हूँ। अगर गलती से आपने इसको खा लिया ना, तो सबसे पहले उल्टी करने की कोशिश करें। पेट से जितना जल्दी हो सके ना, इसका जो जहर है जो पेट में चला गया है उसको निकालना बहुत जरूरी है, और उसका एक ही माध्यम है, सबसे पहले आदमी को उल्टी करवा लेना। ठीक है। उल्टी हो जाएगी तो जहर अंदर नहीं जा पाएगा, वो उल्टी के जरिए बाहर निकल जाएगा। दूसरा तरीका है दूध या कोई एक्टिवेट चारकोल दे। जी हाँ, यह शरीर में जहर को फैलने से रोक सकता है। दूध क्या होता है ना, शरीर में अगर किसी भी तरीके के टॉक्सिक चीजें चल जाती है, यानी कि जहरीली चीजें चल जाती है, तो उनको फैलने से रोकता है। इसके अलावा अस्पताल जरूर जाना है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। बिना देर किए जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और आखिरी कोशिश ये करनी चाहिए कि शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए। जिस भी पीड़ित ने खाया हो ना, उसको ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं, उसकी बॉडी को किसी भी कंडीशन में डिहाइड्रेट ना होने दें। अच्छा, अब कुछ लोगों का कुछ मत होता है कि क्या
ये जानलेवा ही होता है और इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसका कोई और यूज़ ही नहीं है, तो आधी अधूरी जानकारी मैं नहीं दूंगा। देखिए दोस्तों, पहले मैंने आपको बता दिया सबसे ज़रूरी जानकारी कि इसको खाना तो बिल्कुल भी किसी कंडीशन में नहीं है, और ख़ास तौर पर अगर आपके घर में बच्चे हो ना तो उनसे, उनकी पहुंच से तो इसको 10 गुना दूर ही रखना, ठीक है। उनके हाथ में किसी भी कंडीशन में ये जाना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं क्या इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, क्या इसके कुछ यूज़ होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल होते हैं। देखिए कैसे यूज़ हो सकते हैं, इतनी जानलेवा चीज़ को क्यों यूज़ करता है कोई, तो उसका जवाब भी मैं आपको देखता हूँ। देखिए, हर जानलेवा चीज़ केवल जानलेवा ही हो और उसी तरीके से उसका यूज़ हो, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ जानलेवा चीज़ों से, बहुत सारी आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो होने में तो जानलेवा होती है, लेकिन उसका भी उपयोग किया जा सकता है शरीर को किसी तरीके से सुधारने में। देखिए आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल होता है, धतूरे का इस्तेमाल है ना। आज से बहुत टाइम पहले हमारे दादा परदादा पेन रिलीफ के तौर पर इसका यूज़ करते थे, यानी कि दर्द को कम करने के रूप में त्वचा रोगों में इसका इलाज किया जाता था। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, जितने भी हिंदू लोग हैं वो भली बात ही जानते होंगे कि इसे शिव जी का एक प्रमुख पौधा माना जाता है। जी हाँ, हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का प्रिय पौधा माना जाता है और इसे पूजा में भी चढ़ाया जाता है। अब क्या केवल आयुर्वेद में और हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है, इसका मेडिकली कोई यूज़ नहीं है, तो ये भी गलत बात है। इसका मेडिकली भी यूज़ होता है। जी हाँ, किस तरीके से, देखिए आधुनिक जो चिकित्सा है ना हमारी, उसमें धतूरे के कुछ ऐसे तत्वों का उपयोग किया जाता है जिससे कुछ खास दवाइयाँ बनाई जाती है। इसमें ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो कुछ खास किस्म की दवाइयों को बनाने में यूज़ में लिया जाता है, लेकिन ये सब केवल मेडिकल एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। एक बात और बता दूं, किसी भी कंडीशन में हम ये सलाह बिल्कुल नहीं दे रहे हैं कि इसको किसी भी तरीके से यूज़ किया जाए, ठीक है, केवल जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपको एक ज़रूरी बात बताता हूँ कि आखिर ये जो पौधा है ये दिखने में तो सुंदर लगता है, तो इसमें ऐसा क्या खास बात है जो इसको इतना ज़्यादा डेंजरस बना देती है हमारी हेल्थ के लिए कि हमारी जान तक जा सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से जहरीले तत्व होते हैं जिसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले इसमें जो तत्व पाया जाता है ना, उसका नाम होता है स्कोपोलामीन। यह क्या करता है ना, दिमाग को भ्रमित करता है, इंसान को पागलपन जैसी कंडीशन में डाल देता है। तो ये है इसका पहला तत्व। इसमें दूसरा खतरनाक तत्व कौन सा होता है, वो होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करता है, दिल की धड़कनों को तेज कर देता है और शरीर को बहुत जल्दी डिहाइड्रेट कर देता है। और तीसरा खतरनाक तत्व इसमें पाया जाता है हायोसियामिन। जी हाँ, यह शरीर की मांसपेशियों को जकड़ सकता है और जानलेवा स्थिति पैदा कर सकता है। तो इसका पोलामीन, एट्रोपिन, हायोसियामिन, ये 3 खतरनाक तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसी वजह से इसको ना खाने की सलाह दी जाती है। ये तीनों तत्व आदमी की मौत के भी जिम्मेदार हो सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, यही थी मेरी आज की ओवरऑल जानकारी आपको धतूरे के बारे में देने की। आपको ये बताने की मेरी कोशिश थी कि ये कितना जहरीली चीज़ है, कितनी खतरनाक चीज़ है, ये शरीर को किस तरीके से इफेक्ट करता है, कितना साइड इफेक्ट इससे झेलने को मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह धतूरा कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये दिखने में तो आम पौधे की तरह लग सकता है, लेकिन इसके बीज और इसकी पत्तियां बहुत ही जानलेवा साबित हो सकती हैं। अगर आपको कहीं धतूरा दिख जाए तो इसको बच्चों से तो खास तौर पर दूर रहें। और एक बात का और जरूर ध्यान रखना कि अगर किसी भी तरीके से आपने इसको हाथ में लिया है, जैसा कि मैं अभी आपको भी दिखा रहा हूँ, तो इसको रखने के बाद आपको अपने हाथों को जरूर वॉश कर लेना है, साबुन से धो लेना है, ताकि इसके जहर के अंश जितने भी हाथों में फैले हो ना, वो किसी भी कंडीशन से आपके हाथों के जरिए मुंह के अंदर ना चले जाए। इसलिए अपने हाथों को वॉश जरूर कर लेना। तो यही थी ओवरऑल जानकारी। कैसी लगी मेरे को कमेंट में बताना, बहुत खुशी होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।